हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। अब ये है उसका सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 3207 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 13। ओके, सो ये क्वेश्चन में करना क्या है हमें, we have to find the unit digits in the product। ये जो नंबर्स है इसके यूनिट डिजिट के प्रोडक्ट में फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। मतलब यहां से इस नंबर के यूनिट डिजिट जो है उनका प्रोडक्ट देखना है और उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो देखना है हमें। तो फर्स्ट नंबर है आपका 3207। इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 7। इसमें यूनिट डिजिट क्या है आपका? 7 है। सेकेंड 12, 12 में यूनिट डिजिट क्या है? 2। ओके फ्रेंड्स, 12 में यूनिट डिजिट है 2। नेक्स्ट है 17, 17 का यूनिट डिजिट है 7। एंड लास्ट नंबर है 13 जिसका यूनिट डिजिट है 3। ओके, तो 7, 2, 7 and 3 are the unit digit of this number respectively। अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा प्रोडक्ट? 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, तो 7 7 जार 49। ओके, 7 7 जार 49 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 49 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होगा? 9 2 जार 18, कैरी 1, 4 2 जार 8, 8 and 1 9 मल्टीप्लाइड बाय 3। एंड on next step 3 multiplied by 8, that is 24, 8 3 are 24, carry 2, 3 9 are 27, 27 and 2। ओके, 27 and 2 कितने हो गए? 29। तो ये है आपका प्रोडक्ट का आंसर 249। ओके, 294 है। यहां पे यूनिट प्लेस क्या है? यूनिट प्लेस 4 है। तो 4 इज द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट इन द यूनिट डिजिट। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है वो आंसर? 4। एंड जो हमने फाइंड किया वो भी 4 है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर। मतलब यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? ओके, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, इसका आपको आंसर देना है। फर्स्ट नंबर इज 1000, सेकेंड नंबर इज 1100, नेक्स्ट नंबर इज 1300 एंड फोर्थ ऑप्शन लास्ट नंबर इज 1900। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो भी होगा 1 2 3 4, जो भी आपका आंसर है उसमें से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the multiple of 7 between 14 and 77 is option number 1 10, option number 2 9, option number 3 8 and option number 4 7। ओके, तो क्वेश्चन समझते पहले। द मल्टीपल ऑफ 7। ओके, तो फ्रेंड्स मल्टीपल्स एंड फैक्टर ऐसा एक कंसेप्ट है जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट है उसके आगे के चैप्टर है उसमें पढ़ने वाले हो। तो मल्टीपल क्या होता है, उसके टेबल में आना। सिंपल मतलब अगर देखा जाए मल्टीपल था
तो मल्टीपल का सिंपल मतलब है उसके टेबल में आना। जैसे कि 2 का टेबल क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर्स है 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या है, 2 के मल्टीपल्स में है। ये क्या है, 2 के मल्टीपल्स में है। समझ रहे हैं? तो ऐसे 7 के लिए देखना है, ऐसे 7 के लिए देखना है 7 के मल्टीपल्स बिटवीन 14 एंड 77। तो 14 एंड 77 के बीच में आने वाले, जिसमें 14 नहीं रहेगा एंड 77 नहीं रहेगा, उसके बिटवीन, उन दोनों के बिटवीन मतलब उन दोनों के बीच में आने वाले, तो क्या हो गए, 7 का टेबल देखो, 7, 7 टू 14, तो 14 लेंगे क्या हम, नो, उसके आगे का, 14 से आगे का एंड 77 से पहले आने वाले, इन दोनों के बिटवीन है, इन दोनों के बीच में है, तो इसकी वजह से 14 भी नहीं लेंगे हम एंड 77 भी नहीं लेंगे। तो इन बिटवीन कौन कौन से नंबर है, 7 का टेबल बोलो, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 28 के बाद आता है 35, 42, 49, 56, ओके 56, देन 63, देन 70, देन 77। तो वो यहाँ पे है तो 77 नहीं लेना है हमें। तो कितने मल्टीपल्स हुए, 21 है, 28, 35, 42, 49, 56, 63 एंड 70। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने मल्टीपल्स है, सो द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77 कितने हैं, 8 है, 8। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 8 क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर बिटवीन की जगह पे, यहां पे क्वेश्चन हो गया है, सिर्फ आपको बोलता हूं, बिटवीन की जगह पे अगर ऐसे होता तो द मल्टीपल्स ऑफ 7 फ्रॉम 14 टू 77, फ्रॉम 14 टू 77, तो उसमें 14 भी आता एंड 77 भी आता। ओके, तो ये दो बढ़ जाते और उसका आंसर तब 8 आता, लेकिन यहाँ पे बिटवीन है तो हमें वो भी पता होना चाहिए बिटवीन क्या होता है। बिटवीन का मतलब होता है दोनों के बीच में, आप किसी दो के बीच में बैठे होते हैं, तो ए एंड बी के बीच में कोई तो है सी, तो सी इज बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what value must be given to star so that number 6912 star is divisible by 25? ओके, ये है आपका क्वेश्चन एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 3, ऑप्शन सेकंड 5, ऑप्शन थर्ड 4 एंड ऑप्शन फोर्थ है 7। ओके, ये ऑप्शन है एंड आपको देखना है, क्या देखना है, क्वेश्चन का मीनिंग देख लो पहले। व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार, मतलब स्टार की ऐसी कौन सी वैल्यू ले, स्टार की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करे जिसकी वजह से सो दैट द नंबर 6912 एंड दिस स्टार इज डिविजिबल बाय 25। ओके, इज डिविजिबल बाय 25, डिविजिबल बाय 25। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए 25 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो 25 देखोगे आप, तो 25 टू ज़ा 50, 25 टू ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, देन 125, देन 150, 175, 200, ऐसे नंबर्स आते हैं। मतलब 50, 75, 100, 125, 150 एंड 175, 200 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स डिवाइड होते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, 50 का यूनिट प्लेस देखो 0 है, 75 का यूनिट प्लेस देखो 5 है, 100 का यूनिट प्लेस देखो 0 है,
125 का यूनिट प्लेस देखो 5 है, 150 का यूनिट प्लेस देखो 0 है। मतलब ऐसे नंबर्स, ओके, ऐसे नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 है या फिर 5 है, उस नंबर्स में 25 उनको डिवाइड करता है, उस नंबर में 25 उसको डिवाइड करता है। मतलब 6912 स्टार में 6912 स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। क्योंकि 25 ऐसे नंबर्स को डिवाइड करता है जिसमें 5 या 7 होता है यूनिट प्लेस पे। ओके, ये पूरा क्राइटेरिया नहीं है। अब आप सोचोगे सर 55 में तो 5 है लास्ट में, उसको डिवाइड करेगा क्या? नो, वैसे नहीं, ये सिर्फ आपको मैं कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड, ये मैं आपको कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। जब 3 डिजिट्स हो जाते हैं नंबर्स तो 25 लास्ट में आता ही है, आप देख सकते हो, तब आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको इस लेवल में सिर्फ आपको ये चेक करना है यूनिट प्लेस से, तो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 उसके यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें क्या है, 3, 5, 4, 7, तो ऑप्शन 2 क्या है, 5 है। तो जब हम स्टार की जगह पे 5 रखेंगे तो इस नंबर को 25 डिवाइड करेगा। सो 6912 स्टार की जगह पे 5 रख दो, दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 25, ये नंबर 25 से डिविजिबल होगा। ओके, आप ट्राई कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड इट? ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of 20.91 divided by 0.17 is, okay, the value of 20.91 divided by 0.17 is, option number 1 0.0123, option number 2 1.230, option number 3 12.30 and option number 4 123.0। ओके फ्रेंड्स, सो ये जो क्वेश्चंस है इनमें 20.91 इज डिवाइडेड बाय 0.17, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। मतलब 20.91 डिवाइड हो रहा है किससे, 0.17 से। किससे डिवाइड हो रहा है, 0.17 से। तो हम इस डिवीजन को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे हम, 20.91 डिवाइडेड बाय 0.17 डिवाइडेड बाय 0.17। इसको आप सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर आप डेसिमल के बाद देखोगे यहाँ पे तो 2 डिजिट्स है, डेसिमल के बाद ऊपर कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, 9 and 1, एंड नीचे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। मतलब अगर मैं इस नंबर को डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने से अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके 2 डेसिमल्स निकल जाएंगे, अगर मैं न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो भी एक्सप्रेशन है वो सेम रहेगा, और ये 100 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब ये तो हो गया दोनों में, ये सेम है, इससे आपके एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 100 से अगर इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो होने की वजह से ये डेसिमल नंबर यहाँ पे 2 डिजिट्स तक आ जाएगा। तो 20 पॉइंट इधर चला जाएगा यहाँ पे, तो 2091 लिखेंगे हम इसको, 2091 अपॉन ये जो डेसिमल पॉइंट है ये भी 2 डेसिमल इधर आ जाएगा। तो 0 पॉइंट था तो 0 पॉइंट के ये पॉइंट निकल जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एंड ये 17 हो जाएगा इस 100 की वजह से, और ऊपर का ये 91 का डेसिमल पॉइंट निकल गया इस 100 की वजह से।
तो ये है आपका एक्सप्रेशन जिसमें आपके डेसिमल्स पॉइंट निकल गए। ओके, तो 2091 डिवाइडेड बाय 17, इसको अब हम सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और आपका आंसर चेक करेंगे। तो हम शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। तो शॉर्ट मेथड क्या होती है, 17 देख लो, 17 1 जार 17। अब 217 में आता है क्या, नहीं, ये लेस देन है तो 20 लेंगे हम। तो 20 को डिवाइड करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे तो 17 1 जार 17 होगा, 17 1 जार 17 होगा। तो 20 में से अगर 17 माइनस हो गए, 20 में से अगर 17 माइनस हो गए तो 20 माइनस 17 कितना होगा, 3 होगा। 20 माइनस 73 होगा। तो ये नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा आपका, 39 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 39 आ जाएगा। अब 17 का टेबल ले लो बाहर से। 17 1 जार 17, 17 2 जार 34, 17 3 जार 51। तो 51 बड़ा हो जाता है, तो 17 2 जार 34। अब 39 में से अगर 34 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। अब 5 यहां पे रख देंगे। ओके, 5 यहां पे रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 51। ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। फिर से 17 का टेबल लो, 17 1 जार 17, 17 2 जार 34, 17 3 जार 51। तो 17 3 जार 51 आ गया, मतलब आपका आंसर क्या आ गया, 123। 123। अब आपको ये 123 आपके ऑप्शन में चेक करना है। यहाँ पे भी 123 है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन ये पॉइंट के बाद है। मतलब ये क्या है आपका ऑप्शन 0.0123, ये है क्या, नो। ये देखो 1.230, ये है क्या, नहीं। ये देखो यहाँ पे 12.30, नो। ये देखो 123.0। अब ये 123 है, 0.0 नहीं है। ओके, 0.0 नहीं है, मतलब आपका आंसर गलत है क्या, नो, आपका आंसर गलत नहीं है। ये 123 है। पॉइंट अगर मैं 1 0 रखता हूं फिर भी ये 123 ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, फिर भी ये 123 रहेगा, क्योंकि मैं यूनिट प्लेस पे रख रहा हूं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद। तो आप यहाँ पे 1 0 रख दो या 2 0 रख दो या कितने भी 0 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 123.00 लो या 123.0 लो, फिर भी आपका आंसर सेम ही होगा, 123 ही रहेगा। इसका मतलब आपका आंसर है 123.0। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 rows in a park, 420 cars stand in every row, then how many cars will stand in the park? ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17 एंड ऑप्शन है आपके 5 8 8 0, ऑप्शन 2 है 4 3 4, ऑप्शन थर्ड है 4 0 6 एंड ऑप्शन नंबर 4 है 3 0। ओके, ये है आपके ऑप्शंस। तो पहले आप फाइंड करो कैसे करना है, क्वेश्चन समझ लो, फिर आप खुद फाइंड करो वीडियो स्टॉप करके, एंड देन आपके आंसर को मेरे आंसर के साथ मैच कर लो, चेक कर लो। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले फ्रेंड्स। 14 रोज इन अ पार्क। ओके, तो ये सपोज ये पार्क है, ये पार्क है, इसमें कितने रोज हैं, 14 रोज। कितने रोज हैं, 14 रोज हैं। तो ये देखो, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो। ओके, ऐसे 14 हैं, ऐसे कितने हैं, 14 रोज हैं। एंड हर रो में कितने कार्स हैं, हर रोज में 420 कार्स। ओके, हर रो में 420 कार हैं। तो यहाँ पे 420 होगी, यहाँ पे भी 420 होगी, यहाँ पे भी 420 होगी। तो ऐसे ऐसे अगर हर रो में, एवरी रो में अगर 420 कार्स हैं, देन हाउ मेनी कार्स विल बी स्टैंड इन द पार्क। तो कार में कितने कार्स पार्क हो सकती है, ऐसे हमें पता है। अब यहां से आप देख सकते हो, अगर एक रो में 420 कार्स है तो 14 में कितने होंगे, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 420 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपका आंसर मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये मैं 420 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या होगा आपका, आप ऑब्जर्वेशन से ही बता सकते हो। ये रहेगा क्या? नो, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड 14 10 से भी बड़ा है, मतलब ये तो 420 को 10 से भी मल्टीप्लाई करते हम तो 4200 आ जाता। तो यहाँ पे ये एक ही ऑप्शन है 5880, ये आपको लग रहा है बिना कैलकुलेशन के, मतलब आप डायरेक्टली ये ऑप्शन को टिक कर सकते हो। ओके, आप डायरेक्टली ऑप्शन को टिक कर सकते हो, आपको सिर्फ 10 सेकंड लगेगी, लेकिन आप ट्राई कर लेते हैं। अब इतना लिख भी दिया हमने, 420 मल्टीप्लाइड बाय 14, तो 40 से हम 420 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 14 से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14 0 जार 0, ओके 14 0 आ 0। नेक्स्ट 14 2 जार 28, 14 2 जार 28, तो कैरी टू 14 4 जार कितने होते हैं 56, 56 प्लस 2 58, तो आपका आंसर क्या आ गया 5880, जो हमने पहले ही बिना मल्टीप्लाई करने के फाइंड कर लिया था। तो कभी कभी लॉजिक से, कॉमन सेंस से ही आपको आंसर मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, कम टाइम में आपको आंसर मिल जाता है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नंबर है, उसके बारे में दिया है, इज लेस देन 50, सेकेंड मल्टीपल ऑफ 7, थर्ड हैव 3 factors, then the number is, and आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 14, सेकेंड 42, थर्ड 49 एंड फोर्थ 70। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है, इनमें से एक नंबर है, दैट नंबर इज लेस देन 50, मतलब 50 से छोटा है, कम है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं होगा, क्योंकि वो 70 है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। तो फर्स्ट चेक कर लिया हमने, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। व्हाट? सेकेंड मल्टीपल ऑफ 7। तो एक क्वेश्चन था, उसमें भी हमने बात की थी, मल्टीपल ऑफ 7 क्या होते हैं, 7 के टेबल में आने वाले, जैसे कि 7 के टेबल में कौन आता है, 7 14 21 28 35 42 49 और आगे भी है, लेकिन लेस देन 50 है, तो इतने ही देखने हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 14 42 एंड 49 तीनों हैं, 14 भी है, 42 भी है, 49 भी है। तो सेकेंड कंडीशन भी है, तीनों नंबर फाइंड कर रहे हैं। एंड थर्ड है हैव 3 फैक्टर्स। अगर हम 14 के फैक्टर्स देखें तो 14 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 होता है, तो 2 एंड 7 2 फैक्टर्स है सिर्फ। इन दोनों के लिए देखते हैं, तो 42 के फैक्टर्स निकालते हैं हम। ओके, आपको पता है 42 के फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं हम, ऐसे देख लो, 42 के फैक्टर्स 2 है, लास्ट में यूनिट प्लेस में 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 होता है एंड 2 1 जा 2 होता है। ओके, तो 21, 2 मल्टीप्लाइड बाय 21 होता है। नेक्स्ट में देखो, अब यूनिट प्लेस पे तो 2 के मल्टीपल में नहीं है, 1 है, बट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 यूज करेंगे, 2 + 1 3 होता है, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, आपको भी पता है क्योंकि 21 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट नंबर इक्वल टू 21, 3 7 जार 21। ओके, 3 7 जार 21 होता है। अब 7 को कौन डिवाइड करता है, 7 ही करेगा, ऑब्वियसली वही नंबर है, एंड यहाँ पे 1 आ गया, तो आपको पता है 1 आते हैं हम प्रोसेस स्टॉप कर लेते हैं, 2 3 एंड 7, तो 2 3 एंड 7 ये 3 फैक्टर्स है किसके, 42 के। ओके, ये 3 फैक्टर्स है 42 के। तो आपको लगता है तो आप यहाँ पे स्टॉप कर लो, क्योंकि देखो 42 जो है जो लेस देन 50 है, मल्टीपल ऑफ 7 है, एंड उसको कितने फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 2 है आपका करेक्ट ऑप्शन, आप
आगे जाने की जरूरत भी नहीं आपको। ओके, आपको लगता है आप चेक कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।